दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार असफलता को एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ के रूप में देखा जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में असफलता का सामना करना हमें आत्म जागरूकता और धैर्य के महत्व को समझने में मदद करता है। असफलता हमें सिखाती है कि हमारी अपेक्षाएं और योजनाएं हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसके बजाय असफलता हमें अपने भीतर की ताकत और समझ को विकसित करने का एक अवसर प्रदान करती है। जब हम असफलताओं का सामना करते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि ये अस्थायी बाधाएं हैं और उनके माध्यम से हम अपने आत्मा की गहराई को समझ सकते हैं। बौद्ध दृष्टिकोण से असफलता का अनुभव केवल एक अस्थायी स्थिति है, जो हमें अपने कर्मों और मानसिक स्थिति को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार असफलता को एक स्वीकृति और समझ के माध्यम से हल किया जा सकता है। जब हम असफलता को व्यक्तिगत हार के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे जीवन के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। असफलता को एक शिक्षण अनुभव के रूप में देखने से हम अपने प्रयासों को पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं। बौद्ध धर्म में हर असफलता को आत्मज्ञान की ओर एक कदम माना जाता है, क्योंकि यह हमें हमारी वास्तविकता और हमारी इच्छाओं के बीच की गहरी समझ को प्राप्त करने का मौका देती है। आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, कठिन साधना की और अनेक स्थानों की यात्राएं की, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। उनके मन में निराशा और सवालों का अंबार लग गया था। वे सोचने लगे कि उन्होंने धन, माया, मोह और संसार की सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया है, फिर भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्या वे कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेंगे? एक दिन जब गौतम बुद्ध प्यासे थे, वे जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लेकर सरोवर के पास आई, लेकिन फल उसके मुंह से गिरकर पानी में चला गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है और उसने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और फिर बाहर आकर पानी को झाड़ा और पुनः सरोवर में कूद गई। गिलहरी बार बार यही काम करती रही। गौतम बुद्ध यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह गिलहरी, जो कि केवल एक छोटी सी जीव है, लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है, जबकि वह जानती है कि सरोवर का जल कभी सूखेगा नहीं। इस दृढ़ता और संघर्ष को देखकर गौतम बुद्ध ने सोचा, यदि यह गिलहरी इतनी मेहनत कर सकती है, तो मैं, जो एक मनुष्य हूं, क्यों न अपनी तपस्या को फिर से आरंभ करूं? इस प्रेरणा से भरकर गौतम बुद्ध ने पुनः तपस्या में जुट गए। अंततः उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और यह सब गिलहरी के दृढ़ संकल्प और अथक प्रयास से मिली प्रेरणा से संभव हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गिलहरी की तरह, जो अपने छोटे से प्रयास के बावजूद लगातार मेहनत करती रही, हमें भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास और संघर्ष करना चाहिए। निष्ठा और धैर्य से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं।